तो ये जो म्यूचुअल फंड होते हैं, ठीक है, वर्सेस अगर आप स्टॉक्स देखोगे तो इसमें मतलब आप बोल सकते हो डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस क्या और क्यों आपको, अगर आप बिगनर हो तो इसमें से आपको क्या सिलेक्ट करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो म्यूचुअल फंड जो है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप पैसा एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो और वहाँ पे जो भी बैठा है, ठीक है, वो क्या करता है, आपका पैसा अलग अलग स्टॉक में डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करता है। स्टॉक होता है, डेप्थ होता है, इक्विटी हो गई, डेप्थ हो गई, सब में वो इन्वेस्ट करता है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, और स्टॉक्स में क्या होता है, यहाँ पे आपको खुद खुद एनालिसिस करना पड़ता है, खुद उसकी ओनरशिप लेनी होती है और उसके बाद खुद उसमें इन्वेस्ट करना होता है। इसके लिए क्या आपको आना चाहिए, आपको बैलेंस शीट समझनी आनी चाहिए, कैश इनफ्लो, पीबी रेशियो, बाद में रिटर्न ऑन इक्विटी, हर एक छोटे छोटे पैरामीटर होते हैं, वो हर एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद कहीं ना कहीं आप इतना टाइम देने के बाद ही जाके स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब बहुत बार लोग ये स्टॉक ले लो, वो स्टॉक ले लो, यहाँ वहाँ से सुन के बाय कर लेते, बट उसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं आप ही का लॉस हो जाता है, क्योंकि जब मार्केट, बेयर मार्केट जब नीचे क्रैश होता है तो यही सब स्टॉक सबसे पहले गिरता है। अभी आप देख ही सकते हो कि जब बेयर मार्केट चला इतने सारे स्टॉक गिरे पड़े हुए, क्यों गिर रहा है, यही रीज़न है, क्योंकि उन्होंने यहाँ वहाँ से परचेज़ कर लिया, अब उनको वो कन्विक्शन नहीं था। ठीक है, तो वो लोग अभी सेल करने पे आ रहे हैं, क्योंकि जब वो स्टॉक ऑलरेडी 10, 15, 20, 50% डाउन है। ठीक है, तो ये इशू है। ठीक है, अगर जिसको कन्विक्शन है तो 50% डाउन है तो उसका बेनिफिट है ना, कि उसको स्टॉक और डिस्काउंट मिल रहा है, तो कोई और रहेगा तो क्या करेगा, वो स्टॉक और परचेस करेगा। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उल्टा हो जाता है। ठीक है, अभी हम इसका जो सेकंड पॉइंट है वो समझे कि इसमें से रिवॉर्ड जो किस में अच्छा है। तो देखो, रिवॉर्ड डिपेंड करता है, अगर आप स्टेबल या बोल सकते हो कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड में 12 से 15% का रिटर्न मिलता है, अगर आप कोई भी नॉर्मल या बेसिक अच्छा भी म्यूचुअल फंड लो तो भी। ठीक है, और डिपेंड करता है टेन्योर पे, ऐसा नहीं है कि एक साल में आपने ले लिया। ठीक है, वो जिन्होंने अक्टूबर में म्यूचुअल फंड लिए रहेंगे, ठीक है, तो आपको बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि पिछले 6 महीने में मार्केट गिरा ही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनका जो म्यूचुअल फंड है वो सब डाउन ही रहेगा। ठीक है, माइनस में ही रहा होगा, इवन उससे अगर 1-2 महीना पहले भी दिया होगा तो भी डाउन रहा होगा। ठीक है, बट मैं एक किसी भी 15 या 20 साल का अगर टेन्योर देखो तो कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड में अच्छा रिटर्न बनता है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो 12 से 15% तक का आप देख सकते हो, बट वो लॉन्ग टर्म है। ठीक है, वहीं पे ठीक है, अभी हम लोग अगर स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक्स में क्या होता है, डिपेंड करता है, अगर आपका एनालिसिस अच्छा हुआ तो एक साल में वो स्टॉक डबल भी रिटर्न दे सकता है। ऐसे कितने सारे स्टॉक है जिन्होंने 100% रिटर्न दिया, हो सकता है 2 या 3 साल में 100% रिटर्न दे सकता है, या इवन ऐसा हो सकता है कि वही स्टॉक 50 या 60% नीचे भी जा सकता है। तो इसमें क्या है, इसमें रिस्क क्या है। ठीक है, इसमें क्या है, ये आपके एनालिसिस पे डिपेंड करता है, तो इसमें आपका रिस्क आता है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड में क्या है, ये जो एनालिसिस है, ठीक है, कोई और कर रहा है। ठीक है, और उस बेसिस पे यहाँ पे जो है आपके जो म्यूचुअल फंड में स्टॉक परचेज हो रहे हैं, तो ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपका एक एक्सपेंस रेशियो लगता है। ठीक है, जैसे म्यूचुअल फंड में आपके बिहाफ में कोई तो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे वो लोग कुछ तो पैसा चार्ज करेंगे ना, तो उसको बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। जबकि स्टॉक में क्या होता है कि आप खुद ही इन्वेस्टमेंट करो, तो आप खुद एनालिसिस करो, आप खुद हर एक चीज़ करो, तो इसमें क्या होता है कि इसमें पैसा अलग एक्सपेंस रेशियो नहीं लगता, जो बेसिक चार्ज रहता है वो सब कट जाता है। ठीक है, तो ये कुछ आप बोल सकते हो एक बेसिक डिफरेंस है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आती है, अभी बहुत लोगों को ये आ रहा होगा कि अगर, ठीक है, हम बिगनर हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें स्टॉक्स करने चाहिए, म्यूचुअल फंड के, या हमें मतलब बेसिकली किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखो, अगर बिगनर होना तो एटलीस्ट 2 या 3 साल तक तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो। ठीक है, प्रॉपर वे से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते रहो, तो आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा। उसमें आप हो सकता है बुल मार्केट, बियर मार्केट देख लो 2-3 साल में, तो आपको बेसिकली पता चलेगा कि किस तरीके से मार्केट काम करता है। ठीक है, और किस तरीके से आपको ग्रीड ऑफ फियर से बच के रहना है, और फिर जाके कहीं ना कहीं आप स्टॉक्स में प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद आ सकते हो और फिर स्टॉक्स में बाइंग और सेलिंग कर सकते हो। ठीक है, बाद में देखो क्या होगा, इसमें आपको है ना आइडिया मिल जाएगी म्यूचुअल फंड में कैसे लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है। ठीक है, कैसे आप बोल सकते हो कंपाउंडिंग से पैसा बनता है, तो ये चीज़ समझना ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और ऑलरेडी मैंने म्यूचुअल फंड के अराउंड 3-4 वीडियो बनाई हुई है, जिसमें हमने बात की है कि कैसे म्यूचुअल फंड आपको सिलेक्ट करनी चाहिए, बेस्ट म्यूचुअल फंड कैसे चुननी चाहिए, म्यूचुअल फंड में कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, वो सब चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है अलग वीडियो में। ठीक है, जो कि आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। हमने इसमें ये तो चीज़ समझ ली, ठीक है, कि कहीं ना कहीं स्टॉक्स में रिटर्न अच्छा बन सकता है, डिपेंड अगर आपने स्टॉक्स अच्छा लिया हो तो। बट फिर भी म्यूचुअल फंड, ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो कि आपके स्टॉक्स को बीट कर सके। ठीक है, तो ये जो आपके ब्लू चिप स्टॉक्स है, ठीक है, ब्लू चिप स्टॉक आपको पता होगा, निफ्टी फिफ्टी के स्टॉक्स हो गए, या फिर जो ऐसी कंपनी जैसे रिलायंस,
जो कि एक्चुअली बहुत ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, ठीक है। तो आपकी ब्लू चिप कंपनीज होती है जो कि जिस पे ज़्यादा रिस्क है नहीं, ठीक है। तो उनका रिटर्न जो बनता है वो आप देख लेना 12-13 या 14% के आसपास बनते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड जाके बीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख सकते हो। अब यहीं पे बहुत लोगों का ये भी होगा कि नहीं हमें स्टॉक्स में करना है, ठीक है। मतलब अगर हमें स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करनी है तो कैसे करनी है वो बताओ। तो देखो स्टॉक्स में अगर तुम्हें इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हें ये समझना होगा कि उसकी जो बैलेंस शीट है या फाइनेंशियल शीट है वो कैसी पड़ी जाती है, ठीक है। दूसरी चीज़ समझनी होगी फंडामेंटल एनालिसिस, जो कि कुछ नहीं मतलब आप बोल सकते हो बैलेंस शीट से ही रिलेटेड, बट कुछ उसमें फॉर्मूले जैसे पी रेशियो हो गया, पीवी रेशियो हो गया, बाद में आरओई हो गया, वो सब चीज़ें हो गई, ठीक है। तो वो चीज़ आपको देखनी बहुत ज़रूरी है। फिर जो तीसरी चीज़ है जो कि चार्ट्स है, ठीक है। अब देखो चार्ट्स से में भी मतलब हो सकता है सब कुछ वो फंडामेंटल उस कंपनी का हर एक चीज़ स्ट्रॉन्ग, बट फिर भी अगर वो स्टॉक गिर रहा है, ठीक है, तो आपको स्टॉक में नहीं घुसना है। जब तक वो कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ का थोड़ा भी मूव नहीं देता तब तक हमें उस स्टॉक से दूर रहना है, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ये चार्ट। जब कहीं ना कहीं आप ये 3-4 चीज़ें अच्छे से कर लोगे तब कहीं ना कहीं आपको बोल सकते हो कि हाँ अभी आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट या फिर ये सब कर सकते हो। बट हाँ ये सब करने के लिए आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा, प्लस इसमें आपको एक्सपीरियंस भी लगेगा। इसीलिए मैंने कहा सबसे पहले आप म्यूचुअल फंड कर लेना, उसके बाद फिर जाके आप स्टॉक्स में आ सकते हो। तो हमने अभी थोड़े टाइम पहले समझा कि म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। बट इसमें देखो इसमें कहीं ना कहीं आप एक काम कर सकते हो, आप SIP कर सकते हो, ठीक है। SIP मतलब क्या, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है। मतलब प्रॉपर तरीके से म्यूचुअल फंड में SIP कैसे करनी है इस पर मैंने अभी वीडियो बनाई हुई है। और इवन आप स्टॉक्स में भी SIP कर सकते हो। देखो इधर आप आ जाइएगा ऑर्डर पे, तो यहाँ पे देखो SIP का ऑप्शन यहाँ पे दिखने मिल रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे चले जाना, तो जीरोधा में भी जाके आप किसी भी स्टॉक में SIP कर सकते हो। और जीरोधा का एक और एप्लीकेशन है कॉइन, ठीक है, जहाँ पे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। तो उसमें जाके आप आराम से कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। SIP करने का जो बेनिफिट है वो है कि जो आपका जो प्राइस है, ठीक है, जैसे जैसे फ्लक्चुएट हो रहा है, ठीक है, तो आपने यहाँ पे बाई किया, 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 यहाँ पे, तो जितना मार्केट गिर रहा है उतने आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि वो कॉस्ट एवरेज होता चला जाता है, ठीक है। तो कॉस्ट जो है, ठीक है, एक पर्टिकुलर यूनिट का जो NAV होता है म्यूचुअल फंड में या एक स्टॉक का जो प्राइस होता है वो कम होता जाता है, तो आपके जो ओवरऑल जो आपका पोर्टफोलियो बनता है वो एवरेज होता चला जाता है, ठीक है। कम कम प्राइस पे आप वो स्टॉक और परचेज कर रहे हैं तो आपके ज़्यादा यूनिट्स आती है, ठीक है। तो ये बेनिफिट आपको मिलता है किस में, ये बेनिफिट आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ SIP में। अब इसमें जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, आप एक काम कर सकते हो, हाइब्रिड इन्वेस्टिंग कर सकते हो। हाइब्रिड इन्वेस्टिंग, अब ये हाइब्रिड इन्वेस्टिंग होती क्या है, इसका मतलब है आप स्टॉक्स प्लस म्यूचुअल फंड, ठीक है, दोनों में आप इन्वेस्टमेंट करोगे, ठीक है। मतलब क्या, मतलब आपको प्रॉपर आप SIPs जो है आप म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हो, स्टॉक्स में भी कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, अगर आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आ गया मार्केट से तो आप म्यूचुअल फंड की SIPs जो है वो चालू रख सकते हो, प्लस आप स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट, तो इसको आपको डबल बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्टेबल या बोल सकते हो प्रॉपर इससे आप म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट हो रही होगी, ठीक है। और वहीं ना वहीं थोड़ा हाई रिस्क रहेंगे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है कभी भी मार्केट गिर भी सकता है, ऊपर भी जा सकता है, तो डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक एडवांटेज आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जो पोर्टफोलियो वो पूरा डाइवर्सिफाइड एक पोर्टफोलियो रेडी हो जाएगा।